बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। क्रिसमस से ठीक पहले कोरोना का नया वेरिएंट डरा रहा है। देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस नए वेरिएंट की दहशत है। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे यूएस, यूरोप में कोरोना का नया वेरिएंट मीनाक्षी तेजी से पैर पसार रहा है। बिल्कुल, और लोगों में डर का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि नीदरलैंड्स में लॉकडाउन लग चुका है। ब्रिटेन में क्लब और पार्टीज में जाने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, तो आयरलैंड में क्लब बार रात में 8 बजे के बाद एंट्री बैन हो जाती है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित 10 देशों को नो फ्लाई लिस्ट में डालकर ट्रैवल बैन कर दिया है मीनाक्षी। तो वहीं फ्रांस में क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी और पब्लिक गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो पिछले 5 दिनों में ओमिक्रॉन के केसेस दोगुने हो गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन, अमेरिका में तो ओमिक्रॉन से भी एडवांस डेल्मिक्रॉन वेरिएंट लोगों को परेशान कर रहा है। लोग इससे संक्रमित हैं जो ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से मिलकर बना हुआ है। जाहिर बात है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को हल्के में लेना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी और सावधानी बहुत जरूरी है। इसके लिए करना सिर्फ यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क पहने और योग तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि योग ना सिर्फ हर तरह के वायरस से आपको बचाएगा बल्कि आपको इम्यूनिटी भी देगा। और लगातार योग करेंगे तो वो इम्यूनिटी मीनाक्षी और स्ट्रांग होगी। और ये इम्यूनिटी योग से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु, पूरी दुनिया को योग सिखाने वाले स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। आज तो दोनों ही हमारी योगिनी बहनें एक साथ उपस्थित हैं और मेरे साथ भी यहाँ पर जिन्होंने कोरोना से जंग लड़ी और जीती, योग और आयुर्वेद से, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन मूल्य है, उनकी लहर जिनके जीवन में थी वो इस कहर से बच पाए। और एक खास बात कहना चाहता हूँ। एक लहर योग की शुरू की थी हमने 3 दशक पहले। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये सब कोरोना काल में हमने करोड़ों लोगों को करवाया था। एक लहर हमने 30 साल पहले शुरू की थी और दूसरी लहर हमने 2 साल पहले इंडिया टीवी के माध्यम से शुरू की थी। योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, जिसको मैं इंटीग्रेटेड पैथी कहता हूँ, उपवास और उपासना के द्वारा कैसे हम रोगों पर विजय पा सकते हैं। और अब ये तीसरी लहर की जरूरत है। सुबह उठते ही लोग अणु तेल नाक में डालें, सरसों का तेल नाक में डालें, स्वासारी गोली खा लें, स्वासारी वटी या स्वासारी क्वाथ या जो काढ़ा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये हमने पूरे देश को बताया था। आज उसकी फिर से याद दिलाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, जिसकी जैसी कैपेसिटी, उसके साथ फिर च्यवनप्राश और च्यवनप्रभा, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा था। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ये छोटे छोटे अभ्यास सुबह सुबह उठ करके ही लोग कर लें। और कमर में दर्द है तो थोड़ा कम झुक ले, चाहे इतना ही झुक ले ऐसे। और जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। अब सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य उदय के समय सूर्याभिमुख हो करके, और इंडिया टीवी पर भी करोड़ों लोग सूर्य उदय के साथ जाग करके अब योगाभ्यास कर रहे हैं। अब योग की लहर आएगी। कोरोना की लहर से हमें देश को बचाना है। जैसे आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने से लेकर के, सबसे बड़ी बात योग के द्वारा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, सुबह उठ करके सरसों का तेल, अणु तेल आदि नस से लेने से लेकर के, खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद कोरोनिल जैसे ये उपाय हमने पूरे देश को बताए थे। आज फिर से उनकी याद ताजा करेंगे। और जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उन सबको भी हम इससे पार कैसे पाना है ये बताएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन
और ये सब करवा करके सूर्य नमस्कार की भी करने की जिनकी कैपेसिटी है, तब तो लोग 10 बार से लेकर के 100 बार तक ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी करने लग गए जी। हैं लोग सूर्य नमस्कार भी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना की कितनी भी लहर आ जाए, हम निरंतर योग करेंगे, निरंतर प्राणायाम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो इन सारे उपायों से हम कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही योग और आयुर्वेद से अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं नए वेरिएंट के खतरे से बचे रहने के लिए, एक बार विस्तार से स्वामी जी पूरा पैकेज बता दीजिए। वैसे तो आप बता ही रहे हैं, शुरुआत हो ही चुकी है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और सूर्य नमस्कार कोई कर पाए तो ये तो बेस्ट है। फिर थोड़ा सा सुबह उठ करके योगिक जोगिंग के कम से कम 2 ही पोज कर ले, ऐसे जिनको दौड़ने के लिए भी जगह नहीं हो, वैसे भी सर्दियों में लोग घरों में दुबके रहते हैं, तो सुबह उठ करके थोड़ा मस्ती से एक तो ये अभ्यास और एक ये, इतना तो सब कर लें और फिर उनको मेरी तरह से ठंड नहीं लगेगी। लंबे लंबे श्वास, न सर्दी लगेगी, न गर्मी लगेगी, न कोई बीमारी लगेगी, न कोई बुराई लगेगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ इतना करके अब देखो, आसनों के क्रम में पीछे झुकने वाला, ये सब लंग के लिए भी बहुत जरूरी है। पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, जो पूरा न कर पाए तो आधा कर ले ऐसे। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन और स्कंध संचालन करेंगे, फिर भुजंग आसन करेंगे। सारे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बता रहे हैं, ऐसे कर ले, और जो ऐसे पूरा न कर सके वो आधा कर ले, जो आधा भी ना कर सके वो ऐसे अर्धचंद्रासन कर ले, और जो इतना भी ना कर सके वो ये कर ले। और सुबह सुबह कपूर से, गाय के घी से हवन करे। ये धूम्र भी बड़ा जबरदस्त है और हमने ये भी करवाया है और इससे भी लोगों को हमने रोगों से बचाया। ये जो धूम है इसमें गाय का घी डाल दिया और सामग्री डाल दी, कपूर लोगों ने जलाया, गाय का घी का दिया ही जलाया। ऐसे ज्यादा न कर सके इतना ही कर ले। एक ये अभ्यास और एक ये गोमुखासन, ये सारे मैं पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बता रहा हूँ। जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रोंग है, जिनको जिनका बीपी, जिनका शुगर, जिनका वेट नेचुरली कंट्रोल जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने अपने स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर लिया है, उनको कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा। और ये मेरे साथ में मैंने जो बताया कि जो योगाभ्यास कर रहे हैं हमारे भाई बहन, ये उसके लाइव एग्जाम्पल है, जिन्होंने योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ये छोटे छोटे उपाय, नशे के द्वारा, अनु तेल, सरसों का तेल नाक में डाला, खाली पेट स्वासाहारी खाने के बाद कोरोनिल ले लिया, अथवा गिलोय की गोली, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, ये सब खाते रहे, क्योंकि कोरोनिल उस समय शॉर्टेज में आ गया था। एक एक दिन हम 5-5 लाख किट बना रहे थे, तब भी लोगों तक पूरी तरह से पहुंच न पा रहे थे। और नहीं तो गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, इन सब का आज फिर से काढ़ा अंत में बताने वाले और उसकी मात्रा भी बताने वाले हैं। ये सब लोगों ने किया, गोमुखासन ये करना। और इसके साथ साथ जो बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी और जिनको कैंसर आदि है, जिनको टीबी है, जो इम्यूनोसप्रेशन के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको तो विशेष रूप से प्राणायाम बहुत ध्यान से करना है। तो ये और एक जो है भुजंगासन, ऐसे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना से मुक्ति पाई वो तो है, और जिन्होंने कोरोना से मुक्ति खुद तो पा ली, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने मानी नहीं बात, योग नहीं किया, आयुर्वेद का उपयोग नहीं किया। गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक जैसे, काली मिर्च, अर्जुन की छाल, दालचीनी जैसे छोटे छोटे अश्वगंधा के उपयोग जो हमने बताए थे काढ़ा बनाने के, वो जिन्होंने नहीं किए, बोले हमारे पास पैसे हैं, पैसे किस काम आएंगे, तो वो हॉस्पिटल में चले गए, डर से भी चले गए। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस खो दिया और वहां जाकर के माना कि बहुत से लोगों को जीवन दान भी मिला, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन बहुत से लोग लौट करके वापस नहीं आए। इतना एंटीबायोटिक्स, इतना रेमडेसिविर, इतना स्टेरॉइड लिया कि जो है
वो उससे फिर उभर ही नहीं पाए। तो ये बहुत जरूरी है, भुजंग आसन, शलभ आसन और ये धनुरासन। ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बता दिया हमने। अब इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है डायबिटीज वालों को और हार्ट की प्रॉब्लम वालों को, बीपी वालों को, उनके लिए पूरा पैकेज एक और बता देते हैं। तो एक तो ये जो पवन मुक्त आसन है, ये सबको करना है। ये पवन मुक्त आसन, ये पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन में से जो भी कर सके, जो थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो सर्वांगासन, हलासन भी कर लेते हैं। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और बैठ करके मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन सब कर लेते हैं। ये डायबिटीज के लिए ये जो करते हैं और खाली पेट खीरा का मटर का जूस लेते हैं, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद लेते हैं, उनकी डायबिटीज नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहती है। और जो लौकी का जूस भी लेते हैं और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतली प्राणायाम कर लेते हैं, उनका बीपी एकदम नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहता है। और यदि ओबेसिटी भी है तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बताएंगे। गर्म पानी पिए, गोधन अर्क लें, बड़ी जबरदस्त। सुबह उठ करके वैसे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक आदि, लहसुन, इसका प्रयोग पूरा देश अब कर रहा है। नौकासन, ये सेतु बंधासन भी हो जाता है, बड़ा जबरदस्त है ये। और जिनको ओबेसिटी है उनको तो ये 3 अभ्यास अब तो करोड़ों लोग करने लग गए हैं। और लोगों ने अपने घरों में रह करके इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों किलो वजन हमने लोगों का कम कर दिया है। ये अर्धहलासन और ये पादवृत्तासन, देखो ऐसे, ये जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों से कर लें, जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर लें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन। ये ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा खतरा है कोरोना काल में। और बीपी, शुगर, ओबेसिटी और फिर हार्ट के लिए तो अर्जुन की चाल, दालचीनी से लेकर के हृदयामृत, कार्डियोगिट से लेकर के खाने पीने में नियंत्रण बहुत जरूरी है। और सप्ताह में एक बार तो उपवास सभी को करना चाहिए। वापस मैं कह रहा हूं इस बात को, उपवास व्याधि नाशाय लंघनम, उपवास से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इम्यूनिटी बढ़ने वाले सारे उपाय बता दे रहे, एक एक पैर से अथवा दोनों पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन और फिर ये द्विचक्रिका आसन और फिर बैठ करके सितकोणासन, चक्की आसन, बहुत जबरदस्त है ओबेसिटी के लिए ये अभ्यास। चलो बैठ जाओ। और ये देखो मैं जो बता रहा था, ये जो बाईं तरफ कितने लोग ऐसे जिनके परिवार से लोग वापस हॉस्पिटल से नहीं आ पाए, एक बार हाथ उठाना। ये भाई बहन हमारे हैं, इनको एक अफसोस है, काश हमारे अपने, चलो कर लो, काश हमारे अपने योग कर रहे होते, आयुर्वेद का उपयोग कर रहे होते तो हम अपनों को ना खोते। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में जिनकी क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन है ही नहीं। और जब मैंने ये पूछा सुबह तो हजारों लोग थे जिन्होंने अपने आप को कोरोना होने ही नहीं दिया, और ये वो भाई बहन हैं जिन्होंने होने के बाद अपने आप को उससे उभार लिया और कुछ उभार ना पाए। तो क्या कारण था? कारण सबसे बड़ी इम्यूनिटी लो थी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ओबेसिटी, किसी को इम्यूनोसप्रेशन आदि की दवाएं ले रहे थे, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, किसी को कि फेफड़े कमजोर थे। तो हम करें क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट विटी और अब तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी हमने बना दिया। दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, ये सब आज बता रहे हम फिर से। गिलोय, तुलसी, नीम, बिल्कुल साधारण सी बात चीजें, इनकी गोलियां हमने दी। काढ़ा बताया कि भाई सुबह उठ करके वीटा ग्रास पी लो, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये थोड़ा शहद मिला करके पी लो। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो, इनसे इम्यूनिटी बढ़ा लो। नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल ही इस्तेमाल करो, सब ये रिफाइंड ऑयल नहीं। चलो करो, करते रहो। अच्छा स्वामी और जी, मिक्स ग्रेन खाओ, जो है थोड़ा सा स्प्राउट्स लो, नेचुरल फूड लो, नेचुरल लाइफ जियो। इतनी चीजों से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। खुश रहो, इसी से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सुबह उठ करके योग करो, इसी से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यज्ञ करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। छोटे छोटे उपाय तो ये ओबेसिटी के लिए बता दिया हमने। मैं वही स्वामी जी आपसे कह रही थी, तो ओबेसिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। और फिर मंडूक आसन। जी मेरे बहन। स्वामी जी देखिए, हम सर्दियों की बात कर रहे हैं और सर्दी, भीषण सर्दी का मौसम है ये। वैसे ही लोगों के लिए सुबह उठना
और एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने कहा कि किस तरीके से ओबेसिटी बढ़ रही है और मोटापा कैसे कम करना है, वो भी आपने सिखाया। वो तमाम योग अभ्यास जो 100 बीमारियों को दावत देने से पहले ही रोक दे। आपने कहा योग की लहर से ही कोरोना की 3rd वेव को रोका जा सकता है। तो ये जो हम पसीना बहा रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, कैसे 10 मिनट का योगाभ्यास भी इस 3rd वेव को रोक सकता है, मोटापे को दूर भगा सकता है, ये भी समझाएं। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने कहा अब देश में कोरोना की लहर नहीं, योग की लहर की जरूरत है, आयुर्वेद की लहर की जरूरत है। अपनी वही सनातन संस्कृति और प्रकृति की ओर फिर वापस लोग लौटे, अपनी जड़ों से जुड़े। तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देंगे। हमने ठान लिया है कि सारे देश को जगाएंगे, सबको योग कराएंगे, सबको ये बताएंगे कि भाई घर परिवार बिजनेस व्यापार और संसार के लिए आप 10-15 घंटा जो भी आप काम करते हो आप करो, लेकिन सुबह सुबह उठ करके एक बार योगाभ्यास जरूर करो। और योग में आसन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंडूकासन, ये शशकासन, ये योग मुद्रासन, ये वक्रासन, जिससे बन पाए जितना ये सब अभ्यास कर लें। और इतना भी ना हो पाए ना तो मीनाक्षी जी, मोटापा कम करने के लिए लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लंबे गहरे श्वास भरने से कोरोना भी भागेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होगा इससे। अब देखो, मोटापा कम होगा डीप ब्रीदिंग करने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी डीप ब्रीदिंग से। कफ, कोल्ड, एलर्जी, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, तमाम तरह के ये सब कफ के उपद्रव दूर होंगे। ऐसे कर ले, जो स्वस्थ है थोड़ा तेजी से कर ले। जो ज्यादा ना कर सकें तो 3 से 5 मिनट भस्त्रिका जोर से एक बार कर लें, कपालभाति कर लें। मैं प्राणायाम भी एक बार पूरा बताना चाहता हूं। बाह्य प्राणायाम कर लें। तीन बंद के साथ उज्जाई कर लें, ये बहुत जरूरी है कफ कोल्ड के लिए। कोरोना में हमने बहुत बताया था और श्वास रोकने वाली प्रक्रिया भी बताई थी कि आधा मिनट आप कर रहे हैं तो आपको कोई फंगल डिजीज, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज नहीं है। अच्छा स्वामी जी, माफ कीजिए बीच में टोक रही हूं। ट्रीटमेंट के तौर पर हमने श्वास को होल्ड करके आधा से 2 खुद मिनट टेस्ट कैसे करें कि फेफड़े स्ट्रांग है, ये भी आज आप सिखाएं। बहुत दिनों से ये कक्षा नहीं हुई है। तो जो कमजोर से प्राणी हो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे। और जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, वैसे तो सर्दी है तो भी किसी किसी का पित्त बढ़ा हुआ होता है, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो शीतकारी करें सूर्य की धूप आने पर। फिर ये देखो, ब्रेथ को हमने होल्ड किया, एक तो उज्जाई करके होल्ड करते हैं, श्वास से ध्वनि करते हुए, ब्रेथ को इनहेल करते हुए साउंड होता है और श्वास को रोक लेते हैं। और आधा मिनट से 1 मिनट जिसने रोक लिया, इसका मतलब उसको कोई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज नहीं है और उसकी इम्यूनिटी हाई है। आधा मिनट कम से कम, और 1 मिनट आपने रोक लिया तो आप एकदम कोरोना फ्री है। ये कोरोना की टेस्टिंग भी और कोरोना का ट्रीटमेंट भी, क्योंकि जैसे ही कोरोना हमारे अंदर जाता है तो हमारे लंग के जो एल्वोलाइज है उस पर कब्जा कर लेता है और उनको गलत सिग्नल भेजता है, जिसको साइटोकाइन्स का तूफान बोलते हैं। उसी को हमने रोका था प्राणायाम से, कोरोनिल श्वासरी और अणु तेल से। तो जैसे ही हम श्वास भर के और रोक करके रखते हैं और आधा से 1 मिनट तक रोक लेते हैं, तो इसका मतलब हम कोरोना फ्री है। ये टेस्टिंग हो गई फ्री की, मुफ्त की, और ये ट्रीटमेंट भी हो गया। जो ऐसा करते रहेंगे उनके भीतर एक ऐसा सुरक्षा चक्र, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा जो सब रोगों से, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से उसको बचाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, 1 मिनट ब्रेथ को होल्ड करके रखना। मैं 2 से 2.5 मिनट तक रोकता हूँ, तो ये 1 मिनट तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मोटापा कम करने के लिए तो प्राणायाम के अलावा, कपालभाति, अनुलोम विलोम के अलावा गोधन अर्क बताया, मेदो अरवटी बताई, वेटगो बताया, अश्वगंधा के पत्ते बताए, लौकी कल्प बताया हमने,
मोटापा कम करने के लिए गर्म पानी का सेवन बताया। मोटापा कम करने के लिए हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करें। 3-3 दिन का उपवास करा देते हैं, रसो उपवास, फलो उपवास, सूप उपवास, जैसी जिसकी प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार जो है वो फलों के ऊपर उपवास कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों पर उपवास कर सकते हैं। सूप लौकी का अथवा वेजिटेबल का, टमाटो का सूप बना करके उस पर, अथवा मूंग की दाल की, छिलके वाली मूंग की दाल, उसका सूप बना करके उसके ऊपर उपवास कर सकते। कुल्थ की दाल तो ज़बरदस्त है, वो तो अंदर की पथरी से लेकर के सारे ओबेसिटी आदि को भी घटा देती है और गर्म भी अच्छी होती है, सर्दी भी नहीं लगती है। तो ऐसे उपवास के द्वारा और गर्म पानी पीते रहते, उसी से वेट कम हो जाता है। सुबह उठ करके त्रिफला किसे लेकर के, और हमने बताया हुआ है सबको। और स्वामी जी, आधी तबीयत तो वैसी हरी भरी हो जाती है जब हम इतना खूबसूरत वातावरण मिला करके पी लो। हरिद्वार का देखते हैं, जहां पर पेड़ पौधे हैं, हरी भरी घास है, सूरज की रोशनी आ रही है, साफ स्वच्छ हवा है, बड़ा अच्छा लगता है। आधी तबीयत तो यूं ही हरी भरी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना इन्फेक्शन का असर न्यूरो सिस्टम पर बहुत साफ देखा गया है। किसी की स्मेल चली जाती है, किसी का टेस्ट चला जाता है, किसी की मेमोरी कमजोर होने लगती है, बहुत देर देर में चीजें याद आती हैं। तो सिर दर्द और माइग्रेन तक के साइड इफेक्ट हैं। इनसे बचने के लिए कौन कौन से यौगिक उपाय करने चाहिए? अनुलोम विलोम ज्यादा करें, 10-10 मिनट करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तीनों 10-10 मिनट कर लें। एकदम से न्यूरो प्रॉब्लम्स धराशायी हो जाती हैं। फिर न्यूरोग्रिट, मेधावटी और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये हमने अद्भुत औषधियाँ तैयार की हैं। और थोड़ा सा बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन से मालिश कर लें। मालकांगनी के तेल से भी नशे कर सकते हैं। मालकांगनी के तेल को नाक में डालना, अथवा सरसों का तेल, बादाम का रोगन, बादाम तेल, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अणु तेल, षडबिंदु तेल। और मेधावटी खाने के बाद, अश्वगंधा कैप्सूल खाने के बाद, अश्वगंधा रिष्ट या सारस्वती रिष्ट तो खाने के बाद ले लो, और खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ले लें। ये मस्तिष्क का कैसा भी रोग हो, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के पार्किंसन से लेकर के इसे ब्रेन डिमेंशिया, सेरेब्रल पैलिसी से लेकर के अल्जाइमर और पैरालिसिस तक अच्छे हो जाते हैं। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं रहता और इंसोम्निया पूरा खत्म हो जाता है मेधावटी और मेधाक्वाथ से ही। और थोड़ा बादाम रोगन सिर पर लगा भी सकते हैं। और ये अनुलोम विलोम और सांसों पर ध्यान तो रामबाण है। ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ अंतर्मुखी होकर के जैसे ही आज्य चक्र में या हृदय चक्र में ध्यान करते हैं तो ये देह देवालय शिवालय हो जाता है। और हम मूलतः शिवो हम शिवो हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, हम आत्मा ब्रह्म जो हमारा मूल स्वरूप है उसमें हम लौट आते हैं मीनाक्षी पे। जी स्वामी जी, प्राणायाम के क्या फायदे हैं, कैसे हम न्यूरो सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं, ये आपने बताया। कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर तक करने चाहिए, किन मंत्रोच्चार के साथ करने चाहिए, बहुत जरूरी बात आपने बताई। अब पिछले 18 महीनों की बात करें तो एक ऐसी स्टडी सामने आई है जिसमें यह बोला गया है कि 100 में से 99 लोगों को कोरोना के बाद कमजोरी महसूस होती है। अब ये कमजोरी की नौबत ना आए, वो कोरोना से रिकवर होने के बाद हेल्दी रहें, उसके लिए क्या यौगिक उपाय अपनाएं? एक तो कमजोरी के लिए ना गाय का घी खाएं, और कमजोरी को दूर करने के लिए या तो 10-20 बार 25-50 बार भुजंग आसन करें ऐसे, या कम से कम ये योगा फॉर स्ट्रेंथ दंड लगाएं ऐसे। और गाय का घी खाने के साथ साथ गोंद के लड्डू हमने बता रखे हैं, और केला, दूध, दही और केला, और जिनकी कफ प्रकृति हो तो गरम दूध में खजूर ले ले। खजूर, अंजीर, मुनक्का, ये बहुत ताकत देते हैं। कमजोरों के लिए हमने वेट गेन और न्यूट्रिला, आइसो, वेदा आइसो प्योर और ये सब भी दे रखा है। लेकिन सबसे अच्छा होता है दूध का सेवन करें। और अश्वगंधा, शतावर, ये बड़े जबरदस्त हैं जो अंडरवेट भी हो और कमजोरी भी हो तो। और इम्यूनोग्रिट इसके लिए जबरदस्त है, इम्यूनोग्रिट पाउडर भी, इम्यूनोग्रिट वटी भी। तो ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। और हम तो एक ही सांस में 25-50 लगा देते ऐसे ऐसे ऐसे, ये कर लें और थोड़ा प्राणायाम अच्छे से कर लें तो फिर कमजोरी का प्रश्न नहीं रहेगा। सबसे जरूरी बात है
ताकत अंदर है। योग का मूल सिद्धांत है ताकत अंदर है, सब दवाइयाँ अंदर हैं, भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अंदर है। अंदर की शक्तियों को जागृत और उद्बुद्ध करने का नाम ही योग है। तो कमजोरी तो योग करने वाले को रह ही नहीं सकती। योग करने वाला कमजोर, लाचार, बीमार रह ही नहीं सकता। तो योग करें, साथ में अच्छा खान पान लें, फल फ्रूट्स खाएं, जंक फूड फास्ट फूड से बचें, जितने भी ये पैक्ड फूड है इनसे भी बचें। तो छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे। प्रोटीन पूरा लें। प्रोटीन के लिए दूध, दही, छाछ से लेकर के दालों और सोयाबीन से लेकर के सबसे अच्छा सोर्स है उसका स्पिरुलिना। इसलिए हमने स्पिरुलिना, मोरिंगा और ये इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये सब के लिए तैयार किया और सबको बताया कि आप वैसे ही अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ऐसे ही खा लेंगे तो आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और फिर जो रेडीमेड है तो च्यवनप्राश है, च्यवनप्रभा है, बादाम पाक है, पावर बीटा है, कितनी चीज़ें हमने बताई हैं इसके लिए। तो एक एक चीज़, ये च्यवनप्राश, ये पावर बीटा, बादाम पाक, ये सब जो है कमज़ोरी के लिए ही है। इसी को खा पी ले और मस्त रहेंगे। अब देखिए ऑप्शन इतने सारे हैं, तय हम लोगों को करना है। और जिनको शुगर है च्यवनप्रभा, कि अपने आप को स्वस्थ बनाकर रखना है या फिर लोगों के आगे सरेंडर करना है, ये तो तय देखिए जितने दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और स्वामी जी को सुन रहे हैं, तय देखिए आप ही लोगों को करना है। स्वामी जी अब बारी आती है दर्शकों के सवालों की। जो बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर के साथ हमने एक चीज और बताई थी। अच्छा। मीनाक्षी जी बोले। ये जो है खूब खुला मुनक्का और अंजीर, ये लोगों को टाइफाइड भी बहुत हो रहा है, तो इससे बचने के लिए लोग एलोपैथी की शरण में ना जाएं। 3 दिन में टाइफाइड अच्छा हो जाता है। ये खूब खुला मुनक्का अंजीर वाला भी प्रयोग मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ। और सर्दी जुकाम जिनको रहता हूँ उनके लिए वापस मैं बोलूँगा, वो सुदर्शन घनवटी, वो गिलोय घनवटी, लक्ष्मीला, संजीवनी और ज्वरनाशक क्वाथ। तो ये सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से लोग परेशान रहते हैं और उसके लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये बात बता दी। अब आगे आप जो प्रश्न काल है उसको ले लो बहन मीनाक्षी जी। पहला सवाल स्वामी जी निधि का है। निधि अपने पिता के लिए पूछ रही है सवाल। उनके पापा को गले में दर्द है और थोड़ा बुखार रहता है, लेकिन टेस्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। अब उन्हें परेशानी क्या हुई है और उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी सलाह दें। ज्वरनाशक क्वाथ पी लें, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, गिरोय घनवटी जो अभी मैं बता रहा था, ये एक एक गोली खा लेंगे, बुखार तुरंत टूट जाता है। और जिनका पुराने से पुराना बुखार नहीं टूट रहा था, मैंने देखा रात को गोधन अर्क 2 चम्मच, आधा चम्मच शहद मिलाकर के पिला दिया और बुखार टूट गया। इतनी सी बात है। बुखार होता है मेहनत बेसिकली पाचन तंत्र में, आंतों में, लीवर में कमजोरी आने से और शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन आदि के बढ़ने से। कई बार कोई बैक्टीरिया वायरस में अंदर चला जाता है, उससे भी बुखार हो जाता है। तो ये तो बुखार के लिए उपाय। गले के लिए श्वासारी त्रिकुटा या सीतोपलादी या श्वासारी गोल्ड, उसको 1 से 2 ग्राम शहद के साथ चाट लें, तुरंत गला ठीक हो जाता है। और कंठामृत, लक्ष्मीलास, संजीवनी और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद, और लौंग, काली मिर्च, ऐसे ही लौंग, काली मिर्च, मुलठी चूसने से ही कंठामृत और पुराना खदिरादिवटी, लौंग आदिवटी भी हमने बता रखा ट्रेडिशनल मेडिसिन। इतना करने पर गला खराब तो कतई नहीं रह सकता। और जिनकी गंध चली गई हो तो नाक में अणु तेल, और स्वाद चला गया हो तो वीट ग्रास और एलोवेरा लगातार पी लें, वापस स्वाद लौट आता है। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। नीरज का सवाल है। नीरज अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। नीरज का कहना है कि उनकी माँ की पेट में स्प्लीन बढ़ी हुई है और बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में इसका उपाय क्या है, कैसे दर्द कम हो? तिल्ली भी कहते हैं इसे स्वामी जी। बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए जी तिल्ली, बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए एक तो ये जो हम योग मुद्रासन और मंडूकासन आदि बताते हैं ना, इसको तो करना ही चाहिए। साथ में जो अभी मैं गोधन अर्क बता रहा था उसको ले, सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा पी ले, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट 2 बार ले। और लीवोग्रिट और लीवामृत, लीवोग्रिट खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद ले लें। इससे बढ़ी हुई तिल्ली एकदम से अच्छी हो जाती है। मिट्टी पट्टी पेट पर जरूर रखें 2 टाइम। और हो सके तो जो टब स्नान करते हैं बाहर रख कर के पैर, कटी स्नान भी उसको कहते हैं,
हिप बाथ बोलते हैं, उसको भी ले लेंगे तो एकदम से इन चीज़ों से आराम हो जाता है। थोड़े दिन तली हुई चीज़ें पूरी बंद कर दें तो बड़ी हुई तिल्ली अच्छी हो जाती है। वैसे इसमें कसीस भस्म भी देते हैं, आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चटा देते हैं, तो वो भी आयुर्वेद में हमारे यहाँ हजारों वर्षों से उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला प्रश्न अजय कुमार कपालभाति पासवान तो का करना है। पड़ेगा। 5 साल की बच्ची की हाथ की कोहनी में गांठ है, जी। कोहनी जो है उसमें गांठ बन गई है, इस गांठ को कैसे हटाया जा सकता है? और बच्ची की उम्र बहुत कम है, केवल 5 साल है। गांठ का रामबाण इलाज है सिस्टोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद काचनार, गुग्गोलिया काचनार, घनवटी, करक्यूमिन गोल्ड और विद्युबाधिका वटी, ये 2-2 गोली खिला दें। छोटा बच्चा है तो 1-1 गोली खिला दें। किसी को भी गांठ है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और गांठ के लिए मैंने अभी जो एक नया उपाय ढूंढा है, मिट्टी का लेप लगाने के साथ साथ कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड प्रेस करने के साथ साथ लीच लगा देते हैं। तो लीच थेरापी या तो वो हमारे अच्छा, पास स्वामी जी, आते हैं इतने छोटे बच्चे को कर सकते हैं लीच थेरेपी? पतंजलि वेलनेस के किसी भी सेंटर में, अथवा लीच थेरेपी हम 3-4 साल के बच्चों को भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक्सपीरियंस बात बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा उसमें वो गंदा खून लेती है, पूरी गांठ एकदम से बैठ जाती है। ये खास बात मैंने बताई है और ये बहुत बड़ी बात है। और जिनको भी गांठें हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, उनके लिए, सबके लिए भी उपाय है। और वो उनको थोड़े दिनों के लिए घी ना खिलाए, बस इतना करें तो गांठ बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। और कपालभाति तो 3-4 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं। कपालभाति तो अचूक औषधि है किसी भी तरह की सिस्ट की। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, सवालों के सिलसिले को यहीं विराम लगाते हैं और अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है उस चमत्कारी काढ़े और गोल्डन मिल्क के बारे में एक बार फिर से आपसे जानने का, जो घर घर में अब बनाया जा रहा है, लेकिन अभी इस वक्त में उसकी जरूरत और रिवीजन की ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो स्वामी जी, एक बार काढ़ा और वो गोल्डन मिल्क की रेसिपी दोबारा दोहरा दीजिए। जैसे ही वक्त गुजर जाता है चीजों को भूल जाते हैं। तो एक तो योग के साथ यज्ञ को भी याद रखें। ये भी पूरे पोल्यूशन को अच्छा करने के लिए, चारों तरफ पोल्यूशन है। यज्ञ का जो सफेद धूम्र है ना, ये पोल्यूशन नहीं है, ये यज्ञ प्रसाद है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इंटरनेशनल जर्नल में भी हमने प्रकाशित करवा दिया है। घर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहते हैं, कुछ कोई वास्तु दोष, कोई ग्रह दोष और न जाने और कैसे नेगेटिव एनर्जी बता करके खूब लोगों को ठगते रहते हैं। तो घरों में हवन करें, गाय के घी का दिया जलाएं। और ये बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर जो हम रात को भिगो करके सुबह बताते थे पीने के लिए, इसको वापस पीना शुरू कर दें। और ये जो काढ़ा है, अब उसको थोड़ा बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये काढ़ा जो भूल गए थे उसको वापस दोहरा रहा हूँ। एक तरफ तो ये हल्दी को ऐसे कद्दूकस में कस करके, और इसमें जिसकी कैपेसिटी है उनको तो हम कहते हैं भाई आपके पास सामर्थ्य है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप ताज़ा ना मिले तो ऐसे हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। सामर्थ्य है तो थोड़ा केसर डाल दीजिए। हमने केसर, शिलाजीत और ये शिला तुलसी भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो केसर के 2-4 दाने ऐसे डाल दिए, इतना बहुत है। और आप देखना अब ये कितना स्वादिष्ट हो जाता है दूध तैयार। अब इसमें जो है अब काढ़ा बताते हैं। एक तो रेडीमेड है जो स्वासारी है, स्वासारी और दिव्य पे हमने बताया जिनको भी कफ कोल्ड रहता है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, और ये यूरोप में इसलिए ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ लोगों को कफ कोल्ड, एलर्जी और मौसम भी साथ नहीं देता है। तो दिव्य पे अथवा स्वासारी, इसको खूब पिए लो। वापस बता रहा हूँ, फिर ये काढ़ा बताया था हमने, ये गिलोय सारे देश में अब तो लोगों ने घरों में लगा ली। ये गिलोय, ये तुलसी, ये हल्दी और अदरक, वापस पूरा देश इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये हल्दी, ये अदरक, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा, ये पूरे परिवार के लिए बता दे रहा हूँ। 5-7 काली मिर्च, 5-7 लौंग और थोड़ा सा ये मुलैठी, और ये दालचीनी, और ये बहुत अच्छी है अर्जुन की छाल, इससे हार्ट भी अच्छा हो जाता है, पूरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल आदि सब एकदम कंट्रोल में रहता है। और नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, और जो ज़्यादा कड़वा लगे तो नीम की गोली भी हमने बना दी है, तो उसको भी ले सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, आपने नीम की बात की, हमें ध्यान है जब हम छोटे थे तब कभी कभी पापा नीम की कोपले ऐसी तोड़ कर दे देते थे कि लो ये चबा जाओ।
अब आप स्वामी जी जब तक ये काढ़ा बनाए, मैं जल्दी से बता देती हूँ दर्शकों को कि कल क्या खास हम आपसे सीखने वाले हैं। क्योंकि कल क्रिसमस का देखिए शनिवार को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाने वाला है, तो इससे पहले हम तैयारी करेंगे क्रिसमस से पहले अच्छी सेहत के वरदान की। ऐसा क्या करें कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हमें ना सताए, यानी कि इस योग से आएगी जीवन में उमंग, खुशी। सेंटा बनकर स्वामी रामदेव खुद आएंगे, आरोग्य के साथ हैप्पीनेस का मंत्र हमें बताएंगे। तो देखिए स्वामी जी, हमारे लिए तो संत भी आप ही हैं, हमारे सेंटा क्लॉज भी आप ही हैं, आरोग्य और हैप्पीनेस का मंत्र तो हमें आप ही से मिलेगा। चलो आपको कल जो है सेंटा क्लॉज का भी वो भी अवतार मिल जाएगा। और ये हल्दी वाला केसर वाला दूध, इसमें सिराजी की 2 बूंद और डाल देना तो इसका स्वाद एकदम कॉफी जैसा हो जाता है। और ये जो दूध पी लेंगे और साथ में मैंने कहा च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, बादाम पाक या ये सारे और पौष्टिक द्रव्य खा लिए तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी और कोई कोरोना की तीसरी लहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, सात्विकता की, संस्कृति की लहर देश में बरकरार है इंडिया टीवी के माध्यम से। और इसके लिए एक बार इंडिया टीवी का बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को कोरोना से ही नहीं, अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार के व्यसनों से बचाया और इस देश को स्वस्थ बनाया। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी, रजत भाई को भी, रितु बहन को भी और हुसैन भाई आदि को भी बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।